Hello everyone, welcome to RNM Academy channel. स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसिस कैटेगरी में एक प्रॉब्लम मैंने पहले वीडियो में लिया था जहां स्क्वायर पिरामिड का सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सरफेसिस वाला प्लेलिस्ट खोलिए और वहां ये वीडियो अवेलेबल होगा। तो इससे आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। और एक और प्रॉब्लम मैं आज ले रहा हूं, वो राइट सर्कुलर कोन का है। तो प्रॉब्लम का डेटा मैं पढ़ लेता हूं। और राइट सर्कुलर कोन हैविंग द डायमीटर ऑफ बेस 40 mm and the axis length 80 mm is resting on its base on HP. It is cut by an AIP inclined at 45 degree to HP. The cutting plane passing through a point on the axis which is at 40 mm from the cone. Draw the development of the lateral surface of the cone retaining the portion containing the base. तो इस प्रॉब्लम का डेटा हम शॉर्ट लिस्ट करके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस प्रॉब्लम द टाइप ऑफ सॉलिड इज कोन। तो हमें कोन दिया गया है और कोन का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ बेस, तो बेस डायमीटर हमें 40 mm दिया है और लेंथ ऑफ एक्सिस उसकी जो दी है, लेंथ ऑफ एक्सिस, तो मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ एक्सिस वो हमें दी गई है 80 mm। तो ऐसा एक कोन जो दिया है और उसकी इनिशियल सिचुएशन हमें बताई गई है कि कोन इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस। तो सर्कुलर जो बेस कोन का है वो HP पर है और एक्सिस जो है वो HP को परपेंडिकुलर है। बाद में ये कोन को हम काटते हैं। कैसे? तो एक कटिंग प्लेन जो है वो HP को इंक्लाइन है। तो कटिंग प्लेन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कटिंग प्लेन वो इंक्लाइन टू HP बाय 45 डिग्री, इंक्लाइन टू HP बाय 45 डिग्री। तो ये कटिंग प्लेन HP को 45 डिग्री इंक्लाइन है और VP को परपेंडिकुलर है। तो अगर HP को इंक्लाइन है तो द टाइप ऑफ कटिंग प्लेन कैसा हुआ? AIP। कटिंग प्लेन जो है वो AIP है। और एक और हिंट भी दी है कि कटिंग प्लेन जो है वो एक्सिस के मिडल पॉइंट में से पास होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस दिया है वो 40 mm है। एक्सिस की टोटल लेंथ 80 mm है और 40 mm डिस्टेंस पर अगर कटिंग प्लेन पास होता है मीन्स मिड पॉइंट में से पास होता है। तो हम कटिंग प्लेन लाइन आसानी से दिखा सकते हैं। और कटिंग प्लेन लाइन कहाँ मिलेगी? तो AIP है, तो कटिंग प्लेन लाइन हमें फ्रंट व्यू में मिलने वाली है। तो इतनी बातें हम नोट करके रखते हैं। और हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले हम XY लाइन बनाएंगे, फिर कोन का जो स्थिति में कोन रखा गया है, तो वी विल ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ द फुल सॉलिड। तो कोन का टॉप व्यू हमें मिलेगा XY के नीचे, क्योंकि HP पर बेस है तो HP पर मिलने वाला व्यू टॉप व्यू, और यहां हमें फ्रंट व्यू मिलेगा। फिर इसको हम कटिंग प्लेन लाइन से काटेंगे, आइदर इन दिस डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। और फिर ये कट किया हुआ पोर्शन हम रिमूव करेंगे। ये पोर्शन को हम नहीं कंसिडर करेंगे, इट इज रिमूव्ड। बाकी जो पोर्शन है जो बेस के साथ कनेक्टेड है, इस पोर्शन का हमें डेवलपमेंट दिखाना है। तो हम यहां एक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। फुल डेवलपमेंट पहले कौन का दिखाएंगे, फिर कटिंग पॉइंट्स डिसाइड करके वो कटिंग पॉइंट्स हम यहां ट्रांसफर करेंगे और हमें डेवलपमेंट ऑफ द कट कोन मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम की विथ डायमेंशंस। सबसे पहला स्टेप, हम XY लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मैंने XY लाइन ड्रॉ कर दी और XY लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा सबसे पहला व्यू टॉप व्यू होने वाला है। टॉप व्यू में हम सर्कल दिखाएंगे और सर्कल का डायमीटर होगा जितना डायमीटर कोन का बेस का है। तो कोन का जो बेस है उसका डायमीटर 40 mm है। तो हम 20 mm की रेडियस लेके, देखिए मैं रेडियस सेट कर रहा हूं 20 mm। तो ये 20 mm रेडियस
एक बार सेट कर दो कंपास से, फिर हम यहां सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सबसे पहला व्यू बनने वाला है। तो ये पहले हम सर्कल बना देते हैं, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये सर्कल के हम 8 या 12 डिविजन्स कर सकते हैं। एट प्रेजेंट आई विल डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो ये सर्कल तो हमारा तैयार हो गया है टॉप व्यू में। अभी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये सर्कल को हम 8 डिवीजन में, 8 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूं, क्योंकि कोन है तो कोन के जनरेटर्स दिखने वाले नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन वी शुड डिवाइड इनटू सम नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो मैं 8 जनरेटर्स, तो पहले सर्कल जो है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर 45 डिग्री एंगल लेके और भी डिवीजन मिलने वाले हैं पॉइंट से। तो ये पॉइंट मिलेंगे हमें, और ये पॉइंट से जब हम ज्वाइन करते हैं तो 4 और जनरेटर्स हमें मिलेंगे। तो वैसे ये कोन का टॉप व्यू तैयार होगा। ये जनरेटर्स हमने बना दिए, फिर हम नोटेशंस दिखाएंगे। तो बेस के जो पॉइंट्स है 1, ये 2, ये 3.4, 5, 6, 7 और 8 पॉइंट्स मैंने दिखा दिए। साथ में जो सेंटर जो है वो ऊपर वाला पॉइंट है वो O1, दैट इज एपेक्स पॉइंट, और सर्कुलर बेस का जो सेंटर है वो हमारे लिए O2 होगा। तो O1 और O2 एक ही पॉइंट पर हमें मिलने वाले हैं। तो वैसे एक टॉप व्यू तैयार हो गया है। अभी टॉप व्यू पर से हमें फ्रंट व्यू दिखाना है। फ्रंट व्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 8 + 2 10 पॉइंट्स है, सभी में से हम वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैं पहला प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। तो 5 में से एक प्रोजेक्टर बनेगा लाइट पेंसिल से, फिर 6 और 4 में से दूसरा प्रोजेक्टर बनेगा, फिर आगे जाते हैं तो एक प्रोजेक्टर यहां बनेगा। लेकिन ये प्रोजेक्टर मैं एक्सटेंड कर रहा हूं क्योंकि ये हमारा एक्सिस वाला प्रोजेक्टर है, तो एक्सिस की लेंथ हमें लेनी पड़ेगी। तो ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। फिर एक प्रोजेक्टर 8 और 2 में से मिलेगा, और एक प्रोजेक्टर बनेगा हमारा यहां। अभी बेस तो HP पर है, तो एक लाइन जो HP पर मीन्स XY पर मिली वो हमारे लिए बेस होगी। तो यहां मैं पॉइंट्स दिखा दूं तो कितने पॉइंट्स आएंगे, ये पहला पॉइंट 1 फ्रंट व्यू का, ये पॉइंट 2, ये 3, ये पॉइंट 4, 5, 6, 7 एंड 8। इन एडिशन ये जो सेंटर है एक्सिस का वो भी O2। तो इतने सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर मिल गए। अभी एक्सिस की लेंथ हमें दी है 80 mm। तो XY से 80 mm डिस्टेंस लेके, देखिए ये मैं 80 mm डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, और यहां पर एक पॉइंट मिलने वाला है जो पॉइंट हमारे लिए O1 होगा, एपेक्स पॉइंट। तो ये पॉइंट O1 है, और O1 मिल जाए, देखिए O1 पॉइंट मिला। अभी ये O1 पॉइंट मिलने के बाद हम यहां ट्रायंगल सरफेस तैयार कर देंगे। तो ट्रायंगल शेप मिलेगा, O1 इज जॉइन विथ 5, O1 इज जॉइन विथ 1, और बाकी जनरेटर्स हमें दिखने वाले नहीं है, लेकिन हम लाइट पेंसिल से शो कर सकते हैं। तो O1 को मैं 4 से भी लाइट पेंसिल से ज्वाइन कर रहा हूं ये, और एक जनरेटर हमें यहां भी शो करने वाले हैं, O1 इज जॉइन विथ 2। तो वैसे फ्रंट व्यू भी तैयार हो गया।
जहां ए एक्सिस की लेंथ है 80 mm और डायमीटर है 40 mm। अभी नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों व्यूज ड्रॉ करने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा सीपीएल का डिसीजन। कटिंग प्लेन लाइन हमें दिखानी है फ्रंट व्यू में। तो कटिंग प्लेन लाइन एक्सिस पर 40 mm डिस्टेंस पर मिलने वाली है। तो ये मेरी एक्सिस लेंथ है, देखिए 80 mm। उसका मैं मिडल पॉइंट डिसाइड कर रहा हूं और मिडल पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो एक्स वाई को पैरेलल होगी। देखिए ये एक्स वाई और उसको पैरेलल में एक लाइट पेंसिल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में मैं एंगल लेने वाला हूं 45 डिग्री, क्योंकि कटिंग प्लेन का एंगल हमें दिया है 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एचपी। तो 10, 20, 30, 40 एंड ये 45। तो ये पॉइंट और मिडिल पॉइंट दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो ये जो लाइन मिलेगी उसको हम CPL कहेंगे, कटिंग प्लेन लाइन। और ये कटिंग प्लेन लाइन जो है उसको मैं पिंक पेन से, पिंक कलर से दिखा रहा हूं, तो अलग से आपको समझ में आए ये कटिंग प्लेन लाइन है। और ये कटिंग प्लेन हमारे जो कोन है, फुल कोन, उसको कट कर रहा है। तो यहां मैं लिख दूं दिस इज CPL। तो कटिंग प्लेन लाइन हो गई। ये जो एंगल है XY के साथ, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है। ये डायमीटर की लेंथ अगर डायमेंशन से दिखानी है तो डायमीटर हमारा 40 है और एक्सिस लेंथ 80 mm है और ये एंगल 45 डिग्री। तो कटिंग प्लेन लाइन तैयार हो गई। जैसे हम CPL ड्रॉ करते हैं, CPL ड्रॉ करने के बाद तुरंत हमें कटिंग पॉइंट्स का एस्टिमेशन फाइंड करना चाहिए। तो कटिंग पॉइंट के एस्टिमेशन में हमें पता चलता है कि बेस तो कट नहीं हो रहा है, बेस फुल है, लेकिन ऑल जनरेटर्स आर कट। कितने जनरेटर है? 8 जनरेटर है। तो हमें 8 कटिंग पॉइंट्स जनरेटर्स पर मिलने वाले हैं। कैसे हम पॉइंट्स दिखाएंगे? देखो O1 डैश 1 डैश पहला जनरेटर है और जहां कट होता है वो समझो कि ये हमारे लिए पहला पॉइंट P डैश, फिर ये पॉइंट Q डैश, फिर तीसरा पॉइंट यहां R डैश, फिर यहां S डैश, फिर ये T डैश, रिवर्स में आते हैं तो U डैश, ये V डैश और ये W डैश। तो 8 कटिंग पॉइंट्स हमें मिलेंगे P से लेके W तक। और ये सभी कटिंग पॉइंट्स हमारे डेवलपमेंट में ट्रांसफर होने वाले हैं। अभी डेवलपमेंट शो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आगे की बात सोचते हैं। अभी फुल कोन का डेवलपमेंट दिखाना है तो सबसे पहले हमें एंगल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू R/L, ये इक्वेशन रहेगा, या 180 मल्टीप्लाइड बाय D डिवाइडेड बाय L। दोनों इक्वेशन सेम है। अभी R या D क्या है? R मीन्स रेडियस ऑफ द बेस, D मीन्स डायमीटर ऑफ द बेस एंड L मीन्स लेंथ ऑफ जनरेटर, जनरेटर की रियल लेंथ। तो मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं, तो ये डायमीटर ऑफ द बेस और ये है लेंथ ऑफ जनरेटर, लेंथ ऑफ जनरेटर। अभी डायमीटर ऑफ बेस तो हमें दिया है D इज इक्वल टू 40 mm, लेकिन लेंथ ऑफ जनरेटर मुझे मेजर करनी पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ जनरेटर कौन सी? तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा जनरेटर ट्रू लेंथ दिखाता है। तो देखना यह पड़ेगा कि टॉप व्यू में कौन सी लाइन पैरेलल है XY को। तो XY को पैरेलल 2 लाइन है, O15 एंड O11। तो O11 या O15 वो हमें ट्रू लेंथ देगी। तो O15 की मैं बात करता हूं तो वो 82 mm है। O1 डैश 5 डैश की जो लेंथ है वो 82 है
मीन्स लेंथ ऑफ जनरेटर इज 82 mm। आपको समझ में आया होगा। तो लेंथ मैंने मेजर कर दी। ये दोनों की हेल्प से हम थीटा डिसाइड कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 82 mm। और ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेट जो एंगल मिलता है वो 87.8 मीन्स ऑलमोस्ट 88 डिग्री। 88 डिग्री एंगल हमारा मिलेगा। तो थीटा हमारा डिसाइड हो गया 88 डिग्री। अभी ये थीटा 88 डिग्री का इस्तेमाल कहाँ करना है, यूज कहाँ करना है, वो मैं दिखाता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्स वाई को पैरेलल एक लाइन O1 डैश में से मैं पहले सेट कर दूं एक्स वाई को पैरेलल लाइन। तो ये एक्स वाई और उसको पैरेलल लाइन O1 डैश में से ड्रॉ कर रहा हूं। और फिर ये जनरेटर जो है, जनरेटर की लेंथ को पैरेलल एक लाइन यहां मैं बना रहा हूं। तो एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये जनरेटर की जो लेंथ है उतनी रेडियस लेके ये सेंटर रखा और ये यहां, और फिर मैं एक आर्क ड्रॉ करने वाला हूं। और ये आर्क जो ड्रॉ करता हूं वहां पर हमारा एंगल 88 डिग्री बनना चाहिए। तो 88 डिग्री एंगल मैं पहले कैलकुलेट करके सेट कर रहा हूं। ये प्रोटेक्टर यहां रखा और 88 डिग्री मीन्स 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 88 मीन्स यहां पर 90 से थोड़ा कम, तो 88 डिग्री यहां पर मिलेगा। तो ये लाइन और ये लाइन को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। बस हमें इतने पोर्शन की रिक्वायरमेंट है। ये जो बाउंड्री या रीजन बना वो डेवलपमेंट हुआ फुल कोन का। कोन जब काटते नहीं है तब इतनी शीट अवेलेबल होगी और इसको फोल्ड करते तो ये फुल कोन मिलेगा। बाकी की ये कर्व का जो पोर्शन है इसकी जरूरत नहीं है। आप लाइट पेंसिल से रख भी सकते हैं या इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अभी ये जो एंगल अंदर है इसको भी हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो एंगल 88 है, तो हर एक पार्ट हमारा 11 डिग्री का बनने वाला है। तो 11 डिग्री से हम डिवाइड करते हैं। सेंटर पर रखा मैंने ये और 11 डिग्री मार्क कर रहे हैं। तो 10 प्लस 11 then 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44, then 55, then 66, 77, 77 and 88। तो ऐसे 8 डिविजन्स बनने वाले हैं और ये सभी पॉइंट्स हम लाइट पेंसिल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। फिर ये पॉइंट और हमारा जो सेंटर पॉइंट है उसको ज्वाइन करेंगे। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक लाइन में रख के हम यहां से ज्वाइन करेंगे। एक पॉइंट और ये एपेक्स पॉइंट वैसे बनेगा। फिर एक पॉइंट ये और एक डिवीजन ये, हर एक डिवीजन हमारा 11 डिग्री का है। तो ऐसे एक डिवीजन बनेगा, फिर एक डिवीजन यहां भी बनेगा और एक डिवीजन बनेगा ये।
तो टोटल 8 जनरेटर्स की हेल्प से हमारा जो डेवलपमेंट है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अभी ये जो पॉइंट्स है पहले मैं नंबरिंग कर देता हूं। तो ये समझो कि मेरा पॉइंट 5 है, तो मैं शुरुआत यहां से करता हूं। ये 5, देन 6, देन 7, 8, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट में हमारा 5। जो पहला नंबर था वो लास्ट में हमें मिलने वाला है, और ये जो पॉइंट है वो O1। अभी ये 8 पार्ट्स हो गए, और जो कटिंग पॉइंट्स यहां पर है फ्रंट व्यू में, वही कटिंग पॉइंट्स हमें डेवलपमेंट में ट्रांसफर करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए हर एक में से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। एक्स वाई को मैं पैरेलल पहले रख दूं, ये एक्स वाई लाइन, और सभी पॉइंट्स में से जैसे P डैश में से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी यहां तक, फिर Q डैश, तो एक लाइन यहां भी ड्रॉ कर दी, फिर R डैश वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, फिर एक पॉइंट यहां लाइन ड्रॉ कर दी, एक ये T वाली लाइन। तो सभी पॉइंट्स को मैंने पहले O1 5 पर ट्रांसफर कर दिया, और अभी वहां से रेडियस लेके रिस्पेक्टिव जनरेटर पर वो पॉइंट मुझे ट्रांसफर करना है। जैसे पहला पॉइंट है P, O1 1 पर है, तो हम करेंगे क्या, ये O1 और इतनी रेडियस लेके O1 1 कहां पर है, बीच में, तो O1 1 तक ये आर्क बनने वाला है, O1 1। फिर O1 2 और O1 8 पर इतनी रेडियस लेके हमें आर्क ड्रॉ करना है, तो दूसरा आर्क, वैसे तीसरा आर्क भी बना दो, फिर ये फोर्थ आर्क ड्रॉ कर दिया मैंने, और लास्ट में फिफ्थ। और फिर हम कटिंग पॉइंट्स डिसाइड करेंगे, ये सभी आर्क ड्रॉ कर दी। अभी पहला पॉइंट O1 1 पर मिलेगा, तो O1 1 पर ये जो पहला पॉइंट है वो मेरे लिए कैपिटल P। फिर यहां Q O1 2 पर है, तो O1 2 वाला आर्क और O1 2 मीन्स ये, तो ये पॉइंट Q है। फिर O1 3 पर R मिलेगा, तो ये पॉइंट R। फिर O1 4 पर S मिलेगा, तो ये S। O1 5 पर T मिलेगा, तो ये T। फिर रिवर्स में U मिलेगा O1 6 पर, तो S वाला लाइन लेकिन 6 पर, तो ये मिलेगा मुझे U। फिर O1 7, तो O1 7 वाला ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट मेरे लिए होगा V। और O1 8, तो O1 8 वाली लाइन ये है, और ये पॉइंट मिलेगा W, ये पॉइंट W। ये सभी पॉइंट्स को हमें स्मूथ हैंड से, स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। बेस तो हमारा कंप्लीट आएगा, और सबको मिला के जो शेप बनेगा वो हमारे लिए डेवलपमेंट होगा कट कोन का। तो मैं स्मूथ हैंड से ज्वाइन करता हूं, और फिर हम डेवलपमेंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने सभी पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए। देखो यहां से T से लेके U V सभी पॉइंट्स को मैंने स्मूथ हैंड से, फ्री हैंड से कर्व ज्वाइन किया। फिर ये पिंक लाइन से ज्वाइन होगा, ये कर्व भी पिंक से मैंने ज्वाइन किया, और ये तो एक क्लोज बाउंड्री बन गई। इतना जो पोर्शन है वो हमारा डेवलपमेंट है कट कोन का, कट सॉलिड का। ये पोर्शन जो पिंक कलर के अलावा है वो शीट हमारा स्क्रैप है, उसको रिमूव कर देंगे। और जब ये जो रीजन वाला पार्ट है या शीट है उसको फोल्ड करेंगे, तो हमें कट कोन का सॉलिड मिलने वाला है।
तो वैसे हम डेवलपमेंट फाइंड कर सकते हैं। क्विकली मैं रिवाइज कर दूं स्टेप्स। सबसे पहले मैंने टॉप व्यू ड्रॉ किया, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर एलिवेशन फाइंड किया, उसमें भी मैंने 8 जनरेटर्स दिखा दिए। नेक्स्ट स्टेप मैंने CPL डिसाइड किया, मिडिल पॉइंट में से लाइन ड्रॉ की 45 डिग्री एंगल पर। फिर कटिंग प्लेन लाइन जो मिली उस पर कटिंग पॉइंट्स हमने डिसाइड किए, क्योंकि सभी जनरेटर्स कट हो रहे हैं, बेस का कोई पार्ट कट नहीं हो रहा है, तो कटिंग पॉइंट्स डिसाइड कर लिए। फिर मैंने डेवलपमेंट दिखाया फुल कोन का, वो इक्वेशन लेके 180 इंटू D/L। D मीन्स डायमीटर ऑफ बेस एंड L मीन्स लेंथ ऑफ जनरेटर। तो ये लेंथ मैंने कंसिडर की जो ट्रू लेंथ दिखाती है, और उस पर से मुझे एंगल मिला 88 डिग्री। 88 डिग्री एंगल को भी मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर फुल डेवलपमेंट दिखाने के बाद ये सभी कटिंग पॉइंट्स को रिस्पेक्टिव जनरेटर पर ट्रांसफर किया, तो हमें ये डेवलपमेंट मिल गया। आई होप ये सभी स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। आप खुद डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए ये प्रॉब्लम अपने स्केचबुक में या शीट में। आगे आने वाले वीडियो में कोई एक और प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टूडेंट्स, मेन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बाद मैं हमेशा एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। अगर आपका नॉलेज या फंडामेंटल क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन का श्योरली आंसर दे सकते हैं। तो इस वक्त एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द लेटरल सरफेस ऑफ राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ ईच बेस इज 20 mm and height of axis 60 mm is developed. We get there are 4 options. हम प्रिज्म का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट का शेप कैसा होगा? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्क्वायर ऑफ ईच साइड 100 mm, rhombus ऑफ ईच साइड 60 mm, रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 100 mm एंड विड्थ 60 mm, या डी नन ऑफ दी अबव। तो सही ऑप्शन सिलेक्ट करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।